भी करते हैं कि शादियां करनी चाहिए तो कुछ लोग नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे पाकिस्तान इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब घर एक को देने के लिए भी नहीं होगा लेकिन चार शादियों का एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत खुलकर सामने आता है लोगों। ओके ठीक है, आपको अगर मौका दिया जाए 2 करने के लिए, 3 4 तो आप 4 करेंगे? बिल्कुल करूंगा। और देखें है ना, करना तो चाहिए, लेकिन हाँ आप सबको बराबर का हक दें। कैसे? जैसे देते हैं। अगर कोई एक पोजेसिव हो गई तो कोई बात नहीं, उसको सुबह जाके मना लूंगा मैं। रात कहीं और होगी, रात कहीं और, सुबह कहीं और, दोपहर कहीं और, शाम कहीं और, यही कर रहे होगे। फिर काम कैसे होगा? 4 के बाद लेकिन कुछ लड़के जो है उनको सिर्फ ये पता है कि हमें 4 शादियां करनी चाहिए, लेकिन उनके हुकूक नहीं पता कि हमें किस तरह से 4 शादियां करनी चाहिए। पुल के ऊपर क्योंकि देखें ये तो है हमारे इस्लाम में कि आप लोगों को ये पता है कि इस्लाम में 4 फर्ज हैं, लेकिन आपको उनके वो भी तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें फर्ज हैं। क्योंकि जिनके नहीं होते पेरेंट्स और जिनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, तो ये उनके लिए कहा गया है कि आप उनसे शादियां करें। ये नहीं है कि आप हर किसी से, आप हर कवारी लड़की से करें कि 4 फर्ज है। सिर्फ उनसे कहा गया है कि बेसहाराओं से, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी लगती है, आप किसी का साथ देना चाहती हो या देना चाहते हो तो डेफिनेटली। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, अगर आप शादी करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी पहले बीवी से इजाज़त लेंगे इस चीज़ पे कि मैं शादी करूं, ठीक है, और अगर वो कहती है कि नहीं तो आप क्या करेंगे इस पे? मैं उसको मनाऊंगा। आप उसको, और अगर वो फिर भी नहीं मानी? फिर भी मनाऊंगा। और अगर वो फिर भी नहीं मानी? फिर मैं छुप के जाऊंगा। फिर तो फिर ये गलत चीज़ है। What's your star? Gemini. I think नहीं होगा। I think जब आप किसी एक से प्यार करते हो वो बड़ा एक मैसिव शिफ्ट होता है, या कुछ ना कुछ लैकिंग हो रही होती है, या कम्युनिकेशन गैप। एक मैरिज के अंदर भी एक चीज होती है दैट कम्युनिकेशन गैप जो अगर मर जाती है ना तो पार्टनर्स को पता नहीं होते, वो स्लोली दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम वन लाइफ, इट बिकम्स टू 2 lives, एंड व्हेन 2 lives हैपन, फिर वो औरत तो चीट नहीं करती ना हमारे माशरे में, तो नहीं है। मर्द को एक नहीं ये कैसे कह दिया? नहीं औरत चीट नहीं करती। कैसे? देखो एक बात बताती हूँ, आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। औरत पूरी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। आई थिंक अ वुमन कैन स्टे अलोन इफ शी वांट्स, बट अ मैन के पास वो ताकत नहीं है, उसको हमेशा शेयर करना होता है। सो इफ ही इज नॉट गेटिंग इट फ्रॉम हिज पार्टनर, वो ड्रिफ्ट होकर कहीं और अपना घर बनाने की कोशिश करता है। दैट्स द रियलिटी। बट कुछ ऐसे भी मर्द होते हैं जो एक जगह खुश नहीं होते, राइट। औरतें भी ऐसी होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट। अच्छे बुरे हर जगह है, लाइक दैट्स हाउ इट इज। सो जब बात होती है शादी की, कब शादी कर रहे हो तुम? ये 4 नहीं करेगा, ये 1 करेगा। एक करेगा, एक कल नहीं करूंगा। हाँ, और ये कब करोगे? देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। ढूंढ लिए? ओके, और कैसे मिली? नहीं अभी मैं नाम बिल्कुल नहीं बता रहा। आई थिंक इसके अच्छी है, और मिली कैसे, काफ़ी पुरानी अंडरस्टैंडिंग हमारी चलती आ रही थी, एक अच्छा एक बॉन्ड चलता आ रहा था। तो अब लाइफ में कुछ डिसीजन लेने थे, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो चलो दैट्स नाइस। मैं एक बात बताऊं, इस डायलॉग से तुम पिटोगे नहीं। वो जो तुम 4 शादियों की बड़े नारे लगा रहे थे ना, 4 शादियां। हाँ बिल्कुल। सीरियस से बात होती है, अपने आप को नेक्स्ट ईयर तो दूल्हा बनते हुए देखते हैं, ठीक है, लेकिन काम वाइज क्या करते हैं, लाइक क्या करना है आगे, क्या करना चाहते हैं? बात सारी है कि आप भी इस फील्ड में, मैं भी इस फील्ड में, तो आपको ही पता है हमारी फील्ड में कितनी स्ट्रगल। हमारा हर दिन एक हार्ड वर्क होता है, हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो कुछ अच्छा आता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, नहीं अच्छा आता तो डेफिनेटली मैं फिर साइड में अपने बैठ के अपना दूसरा काम करता हूं। पर जब बात होती है आजकल के दौर पर, जिस तरह आप लोगों को बताया दैट इट्स बिकम मोनोपोली का दौर, कि मतलब एक्टर जितना भी फाइन हो, मतलब अगर उसके फॉलोअर्स नहीं है मिलियंस में, वो स्टार नहीं है। एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा होता है। इट्स बड़ी दुख की बात है कि हम लोग दुख की बात है, और लोग इस चीज को नहीं पहचानते। थिंग इज कि आप जब किसी के काम को पहचानते हो ना, तो फिर आप उसको इज्जत दो, ठीक है। फिर हमारे यहाँ के जब लोग बाहर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद कहा जाता है यार फला बंदे को हमने काम दिया था। ऐसा नहीं है, आप कम से कम उसको इज्जत तो दो। आप वाली बात, लोग यहाँ पे फॉलोअर्स देखते हैं, लोग यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको अगर कास्ट करेंगे, इसका इंस्टाग्राम देखो यार, इसका इंस्टाग्राम देखो। अगर उसके इंस्टाग्राम में कम फॉलोअर्स हैं तो बोलेंगे नहीं इसको नहीं, उसको रखो जिसके इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर्स, चाहे उसके अंदर टैलेंट क्यों ना हो। टैलेंट हो। अब देखिए नेपोटिज्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कूट कूट के भरा हुआ है।
है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। आपके साथ कभी नाइंसाफी हुई है? आपको दिया हुआ रोल, आपको प्रॉमिस किया है, ऑडिशन हुआ है और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डेट्स लेके एक अच्छा बड़ा इदारा वो मुझे कहता है कि नहीं सर आप नहीं, हमने किसी और के भाई को सिलेक्ट कर लिया। सेम सिचुएशंस। तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? फिर मैं इधर जाके नाराज नहीं होता, ना परेशान होता, मतलब यार चलो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। एक आपकी जात है जो आप कर रहे हो, ये आपकी अपनी के अंदर, अपने अंदर तक की है। एक जात अल्लाह ताला की बैठी है, आप कब तक किसी को रोकोगे? आप रोको। लेकिन एक ये नहीं होता, कभी-कभी ये होता है रिग्रेट और इनजस्टिस, और कभी-कभी गुस्सा भी नहीं होता दैट यार आई डू सो मच, अभी तक वो एक होता है मेरा जो ब्रेक थ्रू था। ऑफ कोर्स जब आप उसको ड्रामे में देखते हो और जब वो अप्रिशिएशन मिल रहे होते हैं, दिल तो बोलता है ना ये मेरा था, एग्जैक्टली ये मेरा होना था। बट अंदर से एक फीलिंग्स बहुत सैड होता है कि यार ये गलत हमारे साथ हुआ, लेकिन हम किसी के साथ बोल नहीं सकते। तुम क्या इनके साथ थे? नहीं, ये तुम्हारे कॉर्नर में जनरल लिख रही थी। लेकिन ये चीज गलत है। शी वाज राइट। ये पुल के ऊपर से देख रही थी। तो आपको किसने रिप्लेस किया ये बताएं? रिप्लेस इस तरीके से किया था, जहाँ मेरा शूट था वहाँ मैं गई, उन्होंने मुझे सिलेक्ट वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन जब मैं रास्ते में थी तो मुझे उनकी कॉल आती कि सॉरी टू से हमने आपके साथ शूट नहीं करना, हमने कोई और मॉडल लाइन अप कर लिए। ओके। तो दिस इज़ नॉट फेयर। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब एक चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो वो किसको लाइन अप किया था? आई डोंट नो, फिर मैंने उनसे अगेन कांटेक्ट नहीं किया। ब्रांड मेरा ये था, मुझे सना नूर के साथ शूट करना था। ओके जी। ओके। और हम लोगों ने सब कुछ मतलब सेलेक्टिंग वगैरह हर चीज़ प्रॉपर ओके थी, बट आई डोंट नो उनका माइंड में क्या था जो उन्होंने मना किया। तुम एडवांस उठा लेती। हाँ, बंदा एडवांस उठा ले। मैंने तो ये सीख लिया है, डेट्स चाहिए एडवांस दो, अगर डेट्स आगे चलेगी तुम्हारा एडवांस चला गया, गुड बाय। Exactly. फिर तुम मेरे साथ काम करने अब मैंने आपसे एक चीज सीखी, अब मैं यही करूंगी। हाँ, कोई काम नहीं करेगी इसके साथ। मुझे 15 साल लगे ये बोलने के लिए। तुम अभी से ही बोलोगे, 15 साल बाद तुम बोलोगे तुम्हारा होगा क्या फिर? मतीरा बड़ी मनहूस थी, मुझे बुराई दिखा गई, अच्छे लोगों को बुराई में डाल दिया। हाँ, नहीं, जब बात होती है लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन एक और डिफिकल्ट एक मोमेंट आ गया है, वो मोमेंट ये है ब्रेक का। सो यस, अगर आप टेढ़े मेढ़े हो रहे सोफा पर वॉशरूम जाने जा सकते हैं यार, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप भी जा रहे हो? बड़ा काम करना है तो भी जा सकते हैं, छोटा काम करना है तो भी जा सकते हैं। टॉक, गो टू द वॉशरूम, टेक अ ब्रेक। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Matira. रमजान कैसे चल रहे हैं? गर्मियाँ इतनी हुई भी है। जब गर्मियों की बात होती है तो लाहौर में एक VIP मूवमेंट के बीच में एक जवान नौजवान खड़ा हुआ